हिंदुस्तान के ऊपर अक़लियतों के जो प्रेशर डाल रहे हैं उसके ज़रिए और गरीबों पर जो प्रेशर डाल रहे हैं उसके ज़रिए एक बहुत बड़ी साजिश को तामील दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खौफ फैलाया जाए, किस तरीके से यहाँ पे दहशत फैलाई जाए, किस तरीके से यहाँ के आदमी को समझाया जाए कि तुम हमारे गुलाम हो, हमारी मर्जी के खिलाफ तुम पलक नहीं झपक सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते, करा नहीं सकते, रो नहीं सकते। ये जो साजिश है, और इसके अंदर हमारी सरकार, रूलिंग पार्टी, उनके मीडिया जो उनके लोगों ने खरीदे हुए, ये सब मिलके एक ऐसा माहौल पैदा किया है। तो अगर मैं हिंदू होता तो मैं कहता मेरा खुदा किसी जलाए हुए चर्च में नहीं रहेगा। मैं कभी भी राम का नाम किसी जला के किसी मकान में नहीं लिखता, और न ही हनुमान की स्टैचू ऐसी जगह स्थापित करता जहाँ पे कोई सताया जा रहा है, कोई खून हुआ है, किसी को जबरन की जा रही है। लिखने का अर्थ है आप हमारे सीने पर चने दल रहे हैं, मूंग दल रहे हैं, चक्कू से हमारे सीने पे लिख रहे हैं कि तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, सेकंड ग्रेड सिटीजन हो, हम आपको आपका अस्तित्व नहीं मानते, हम आपकी इज्जत नहीं करते, हम आपका रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमको बताया जा रहा है खुदा का नाम लिख के। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश के हालात दिन ब दिन जब बिगड़ते हैं तो ऐसा लगता है, बहुत लोग कहते हैं कि इलेक्शन नजदीक हैं, शायद इसलिए बिगड़ रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद से ही हम बहुत से वाकयात देख चुके हैं। अभी मध्य प्रदेश से एक साथ दो खबरें आई हैं। एक जगह तो चर्च पर हमला किया गया है, और एक और जगह एक मुसलमान के घर में जबरदस्ती मूर्ति लगाई गई है हनुमान की। बताया यह गया है कि किसी हिंदू ने एक मुसलमान को अपना मकान बेच दिया था, इसके बाद कुछ लोगों ने हमला करके वहां मूर्ति लगा दी है। ये वाकयात इंडिकेटर्स हैं कि समाज किस तरफ जा रहा है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के। एक लंबा तजर्बा है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर आप लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, और क्रिश्चियन राइट्स एक्टिविस्ट भी आपको कहा जाता है। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये दोनों वाकयात, जिसमें एक मुसलमान के घर पर हमला है, एक क्रिश्चियन चर्च पर हमला है, कोई नए वाकयात नहीं है, लेकिन एक साथ हुए, मध्य प्रदेश में हुए। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं इसको कैसे देख सकता हूँ, एक ही चीज है, नाम फर्क है, जगह फर्क है, खुदा के बुत फर्क है। और यहाँ पे जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि ईसाई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मैं ये साफ करना मांगता हूँ, कोई भी, मैं या आप, सिख या जैन, जो ह्यूमन राइट्स में उतरता है, फिर वो अपनी कौमी आइडेंटिटी मर्ज करता है। क्योंकि इस देश में खासकर, और अमेरिका में भी और अफ्रीका में भी, अगर आप ये सोचते हैं कि मुसलमान कट रहा है और आप बच जाएंगे, यहूदी कट रहा है तो फिलिस्तीनी बच जाएंगे, फिलिस्तीनी कट रहे हैं तो अंग्रेज बच जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। आज नहीं तो कल बकरे की खैर नहीं आएगी। तो यहाँ पर पहली बात तो हमको समझनी है कि जो हो रहा है हमको हिंदुस्तान के सेहत के हिसाब से देखना है। मुसलमानों के साथ हो रहा है या ईसाइयों के साथ हो रहा है, या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, असम में हो रहा है, उसको देखेंगे तो हम एक तरीके से एक्सप्लेनेशंस ढूंढ रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं, और बात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ऊपर अक़लियतों के जो प्रेशर डाल रहे हैं उसके जरिए और गरीबों पर जो प्रेशर डाल रहे हैं
उसके जरिए एक बहुत बड़ी साजिश को तामील दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खौफ फैलाया जाए, किस तरीके से यहाँ पे दहशत फैलाई जाए, किस तरीके से यहाँ के आदमी को समझाया जाए कि तुम हमारे गुलाम हो, हमारी मर्जी के खिलाफ तुम पलक नहीं झपक सकते, आवाज नहीं उठा सकते, करा नहीं सकते, रो नहीं सकते। ये जो साजिश है, और इसके अंदर हमारी सरकार, रूलिंग पार्टी, उनके मीडिया, जो उनके लोगों ने खरीदे हुए हैं, ये सब मिलके एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि इस वक्त हमारी ईद आने वाली है, हमारे फास्टिंग के दिन आने वाले हैं। इन दिनों में सताव इस तरीके से बढ़ रहा है, ये अकेले नहीं हो सकता, ये बिना सूझबूझ के नहीं हो सकता, ये बरसाती घास फूस की तरह अपने आप नहीं आ सकता। ये एक पौधा लगाया जा रहा है सोच समझ के कि ये कुछ चंद हफ्तों में, कुछ चंद महीनों में बड़ा होगा और क्या फल और फूल देगा। जो आपने बात कही क्या किससे बढ़ रहे हैं, पहले मैं मुसलमानों की बात लेकर करता हूँ, क्योंकि ईसाई लोग समझते हैं कई बारी कि सताव सिर्फ उनके ऊपर ही है और किसी पे नहीं है, और शायद मुसलमानों में भी यही शायद अंदर लोग जानते हो, क्योंकि दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, मीडिया से आती है, मीडिया हमारे पास है नहीं। तो जो हो रहा है असम में, जहाँ पे जवान लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं कि उन्होंने लड़कियों से शादी की जो अब जवान है, माएँ भी बन चुकी हैं, मगर शायद निकाह के दिन 18 साल से उनकी उम्र कम होगी। ये इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कोई कानून कोई लागू नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। उसके हिसाब से तो इंदिरा गांधी लल्लू यादव को पकड़ के जेल में कर देती कि आपके 9 बच्चे हैं। कोई भी अगर ये भी अगर कानून लाते हैं आप बच्चों का या शादी का, तो उसमें भी आपको एक मोहलत देनी पड़ेगी, और उसको आपको फिर एक आंख से करना पड़ेगा, चाहे राजस्थान हो या गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो। किस तादाद में हिंदू 18 साल की कम उम्र की अपनी बेटी को शादी में दे देता है, क्योंकि उसका पैसा नहीं है, वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, उसको स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं दे सकता, उसको पता है कि स्कूल में शौचालय नहीं है, लड़की कैसे जाएगी, तो घर पे बैठ के क्या करेगी। उसमें 17 साल की 16 साल की लड़की जो जवान हो चुकी है उसकी शादी कर देते हैं। मगर इसको बहाना बनाकर ट्रिपल तलाक से कहाँ आप खींच के ले आए लाइन को। ये हमको इस लाइन की गहराई, इसकी मोटाई, इसकी कालिक को हमको देखना है। इसको हम अंग्रेजी में इस्लामोफोबिया का भी नाम दे सकते हैं। यही हाल ईसाइयों का भी है। ये जैसे मैंने कहा दहशत फैलाएंगे मुसलमान के खिलाफ, तो ईसाई उसमें बच नहीं सकता। जो आप खाते हैं वो हम खाते हैं, सीधी सी बात है। जिस तरह आप अकलियत है हम अकलियत है। यहाँ पर जो आपके ऊपर दहशत फैल रही है हमारे ऊपर फैल रही है, चाहे वो छोटी चीज हो। स्कॉलरशिप बंद कर दी है, मुसलमानों के नहीं बंद किए, ईसाइयों की भी बंद की है। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, मदरसों पे प्रेशर आता है, कैथलिक स्कूल्स के ऊपर प्रेशर आता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही, कम नहीं। मैनेजमेंट को किस तरीके से लिया जाए, किस तरीके से घुसपैठ की जाए, बराबर के बराबर है। यहां पर क्योंकि ईसाई चर्च छोटा होता है, बड़े शहरों में बड़ा होता है, क्योंकि ज्यादातर गांव में किसी के मकान में दुआ हो रही होती है, उसी को हम लोग चर्च कहते हैं। जहां पर हमारा कहना है कि जहां पर 2 या 3 ईसाई इबादत के लिए बैठते हैं, ईसा मसीह वहां पर उनके साथ बैठते हैं। तो सब जगह है, तो हमारे साथ क्यों नहीं होंगे, है ना? और वो खुदा जो सिर्फ एक ही जगह पे हो, वो तो खुदा नहीं है ना, वो तो इंसान है। तो हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे चर्च छोटे हैं, गांव में हैं, जहाँ पर शायद 2 ही परिवार हो, 3 ही परिवार हो ईसाइयों के, या कस्बा है जहाँ पर शायद 100 हो सिर्फ 1 लाख में, तो ऐसे उसमें जहाँ पे हम 1%, 2%, 3% होंगे, वहाँ पे सताव का हमारे पास बहुत कारण आता है। हमारे जो लोग इसकी गिनती करते हैं, कभी मैंने गिनती शुरू की थी 1995 से करनी, अब मैं उम्र हो गई है, मैं करता नहीं हूँ, मेरे बाकी लोग करते हैं।
जो गिनती कर रहे हैं, पिछले साल 1200 किस्से हमने रिकॉर्ड किए हैं। 1200, यानी कि हर रोज 4 हो रहे हैं तकरीबन। और ये जो हम गिन रहे हैं, जिनको पुलिस नजरअंदाज कर रही है, जिसको लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको इतने छोटे हैं कि शायद हम खुद भी कह नहीं रहे हैं, किसी ने आके 2 थप्पड़ मार दिया, हम कहते हैं कोई बात नहीं। ऐसे अगर आप गिने तो हजारों की तादाद में किस्से हो रहे हैं। कहीं पे चर्च बिगाड़ा जा रहा है, कहाँ पे माँ मरियम की तस्वीर को तोड़ा जा रहा है, कहाँ पे चर्च को जला के अंदर राम लिखा जा रहा है, जैसे कल उस घर में हुआ जहाँ पे उसको बजरंग का दे दिया। तो अगर मैं हिंदू होता तो मैं कहता मेरा खुदा किसी जलाए हुए चर्च में नहीं रहेगा। मैं कभी भी राम का नाम किसी जला के किसी मकान में नहीं लिखता, और न ही हनुमान की स्टैचू ऐसी जगह स्थापित करता जहाँ पे कोई सताया जा रहा है, कोई खून हुआ है, किसी को जबरन की जा रही है। तो अगर हिंदुओं को भी सोचेंगे, बाकायदा सोचेंगे, मेरा ख्याल है कि हमारे नाम पर ये क्या बदतमीजी हो रही है। ये मैंने कब देखी थी? 2002 में, जब हम गुजरात जा रहे थे और वापस आ रहे थे, मार्च के महीने में। फरवरी में कांड हुआ था, मार्च के महीने में सड़क के ऊपर हर जलाई हुई दुकान, हर जलाया हुआ मकान, हर जलाई हुई मस्जिद के अंदर राम लिखा हुआ था। तो ये कोई अचानक तो एजुकेशन नहीं हो जाती ना कि लिखना है। लिखने का अर्थ है आप हमारे सीने पर चने दल रहे हैं, मूंग दल रहे हैं, चक्कू से हमारे सीने पे लिख रहे हैं कि तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, सेकंड ग्रेड सिटीजन हो, हम आपको, आपका अस्तित्व नहीं मानते, हम आपकी इज्जत नहीं करते, हम आपका रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमको बताया जा रहा है खुदा का नाम लिख के। कमाल है। अच्छा, पिछले दिनों मोहन भागवत का बयान था आरएसएस प्रमुख का, जिसमें मुसलमानों के लिए कहा था कि आप अपने आप को सुपर ना समझें, आप अपने आप को बेहतर ना समझें और डरें भी नहीं। दोनों बातें कही एक साथ। तो ये मुसलसल जो दबाने की, एक तरफ वो मुलाकात भी करते हैं कुछ मुसलमानों से और उनके जरिए कुछ गुडी गुडी बातें कहलवा दी जाती हैं और काम फिर वही होता रहता है। आपने दुनिया की तारीख जरूर देखी होगी, ये इस किस्म की फोर्सेस, ये इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि ये कौन से मरहले में हम पहुंच गए, आखिर आगे क्या होने वाला है? 2024 का खतरा बीजेपी को भी अब नजर आने लगा, ऐसा महसूस होता है। आपको क्या लगता है? बाबा साहब की आपने बात ली और कुछ लोगों से उनकी बातचीत की बात ली, ईसाइयों से भी कर रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है एक तरीके से कानून है, एक तरीके से जंगल का। जंगली हाथी को, मदमस्त सुंदर हाथी को पकड़ने के लिए पालतू हाथी लगाए जाते हैं। चिड़ियों को पकड़ने के लिए चिड़िया की या तो इमेज लगाई जाती है या किसी एक चिड़िया के पाँव में धागा बांध के छोड़ा जाता है, ताकि जब बाकी आएंगे तो उनको सैयार पकड़ लेगा। इससे कुछ बात नहीं बनती है। जब अगर डायलॉग करना होता है तो खुले दिल से करना होता है, एक जुबान से करना पड़ता है, दोगली जुबान से नहीं कर सकते आप। खुलेआम आप पूरी महफिल से कीजिए, पूरी कौम से बात कीजिए, कहिए कि हमको खून खराबा पसंद नहीं है, हम आरएसएस के कार्डर्स को, बजरंग दल के कार्डर्स को, भारतीय हिंदू समाज के कार्डर्स को कह रहे हैं आप बैरक्स में वापस जाओ, अपने यूनिफॉर्म उतार के आप सादी जिंदगी बताओ, किसी के ऊपर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आप खून खराबा। ये अगर आप कहते हैं तो हम सराखों पे। अगर आप ये कहते हैं कि आप हमसे बेहतर नहीं है, हमने कब कहा हम आपसे बेहतर हैं? कि हमारे सींग हैं, कि हमारी पूंछ है, क्या हम 7 फुट के हैं? आप ही के तो हैं हम, और आप भी हमारे जैसे ही हैं, हमसे कोई सुपीरियर नहीं है। आजाद देश के आप भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बात करनी है तो क्या बात करनी है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सरकार को मिलाकर हम और आप करेंगे। कोई हम शादी थोड़ी कर रहे हैं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा साहब काजी। यहाँ पर आप उन कौमों से बात कर रहे हैं जहाँ पे आपके गुंडे मारपीट कर रहे हैं, यहाँ पर उनको सता रहे हैं। आपको पहले तो उनको वापस लेना चाहिए, पहली कंडीशन, कि आप ये तनाव बंद कीजिए, दबाव बंद कीजिए। उसके बाद सरकार को साथ में लेते हुए, क्योंकि ऐसी कोई संधि जिसमें सरकार शामिल ना हो,
उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप? और ऐसी कोई संधि जिसमें सरकार साथ ना हो, तो हम तो ये मानेंगे कि भागवत पूरे हिंदू समाज के प्रतिनिधि हैं। तो लल्लू यादव किसके प्रतिनिधि हैं? कम्युनिस्ट पार्टी किसकी प्रतिनिधि है? कांग्रेस पार्टी किसकी प्रतिनिधि है? सरदार पार्टी किसकी प्रतिनिधि है? अकाली दल किसकी? आप किसका प्रतिनिधि है? सब कोई एक हिंदू समाज का एक कोई सरमाएदार थोड़ी है। वो तो शंकराचार्य भी चाह रहे हैं। तो ऐसे में इनका जो इसको लोकस स्टैंड ही नहीं है कौम से कौम की बात करने का। ये हमारे राजनेताओं से बात कर सकते हैं, हमारे इनके जो इक्वलेंट हैं उनसे बात कर सकते हैं आप। एम्बेसडर टू एम्बेसडर, मंत्री मंत्री, संतरी टू संतरी, वो बातें होती है। आप कहेंगे पूरी कौम की तरह कौम की बात करेंगे 4 मुसलमानों से, तो ये तो आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, जो हम नहीं समझते आपको। और दूसरा, आप हमको हमारे लोगों के थ्रू डरा रहे हैं, एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो या इंद्रेश हो या कोई हो, तो भगवत साहब को ये बात मेरा ख्याल है समझ में आ जानी चाहिए। उनको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो बात करते हैं फटाक से शंकराचार्य उनको एक लगा देते हैं, कहते हैं कि आप जरा ढंग से बात कीजिए। ये जो ढंग से बात कीजिए, आपने बताया कि अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि जाति प्रथा जो है वो भगवान ने नहीं पैदा की, बल्कि कुछ ब्राह्मणों ने की या पंडितों ने की। वो उस पर अभी एक मुरादाबाद से खबर आई है कि वहां एक पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहा था भागवत के स्टेटमेंट पर, उसका कत्ल कर दिया गया है। ये किस तरह से, क्या कंफ्यूजन है, ये जल्दबाजी है, पोलराइजेशन के लिए कोई कोशिश है, यानी क्या है? मोहन भागवत क्या बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं सब कुछ? इंटरनल मारकाट तो फासिस्ट फोर्सेस में चलती रहती है, एक दूसरे को सबक सिखा रहे हैं। शंकराचार्य को तो कुछ नहीं कह पाएंगे ना। हाँ, गधे से बस नहीं चला, गधैया के कान में रोड़ दिए। ये तो उत्तर भारत की कहावत है जो हमने सीखी, क्योंकि यहाँ पे हिंदी हमने जबरन सीखी है, तो कुछ कहावतें भी सीख ली हमने। तो इसमें ये है, ये वो बेचारा पंडित मारा गया, हाँ, चाहे वो शायद गरीबी पंडित होगा मगर अपनी ऐंठ में होगा। और भागवत साहब और शंकराचार्य मेरा ख्याल है कास्ट के मामले में दोनों ही गलत हैं, क्योंकि खुदा तो कास्ट बनाता नहीं है। चाहे हम लोग खुदा के पैदाइश हों या अफ्रीका से आए हों जहाँ पे इवॉल्व हुआ था इवोल्यूशन थियरी, कास्ट लेके तो कोई आया नहीं है। यहाँ पे आदमी की, चाहे मनु हो या कोई हो, उनकी इजाद है ये। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, उनके हाथ साफ है, पाक साफ है। तो यहाँ पर कास्ट के मामले में हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों बड़ा कंफ्यूजन में आज की तारीख में, और इनके दानिशमंद लोग इसके ऊपर लिख रहे हैं। हिंदुत्व का कास्ट के बारे में जो कंफ्यूजन है, किस तरीके से वो अपर कास्ट को भी साफ अपने साथ रखे और कास्ट को भी गाली दे, तो मुमकिन नहीं है। और हिंदुइज्म का, जैसे ईसाइयों में भी मुसलमानों में भी कई ऐब है, उनको ठीक भी करना है, वो वहाँ के दानिशमंदों का, वहाँ के लीडर्स का काम है। और ये मेरा ख्याल है, जैसे हम अपने ऐबों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हर एक का फर्ज है कि अपनी आंख में जो गंध है, अपनी आंख में जो रेत आ गई है, दूर आ गई है, उसको किसी न किसी तरीके से साफ करें। और ये मेरा ख्याल है दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद करना चाहिए। दूसरों को कहना कि आप छोटी उम्र में शादी कर रहे हैं, दूसरों को कहना कि आप फला कर रहे हैं, उसके पहले मेरा ख्याल है भागवत साहब को अपने लोगों से कहना चाहिए कि जरा अपने गिरेबान में भी मुंह डाल के देखिए क्या हो रहा है, उसको भी साफ कीजिए, अपने ऐबों को साफ कीजिए, आपके समाज में जो दोष आ गया उसको साफ कीजिए। तभी तो आपके लोग, आप बाकी जगह अट्रैक्ट हो गए आपके पास ना, कि कितने अच्छे लोग हैं, इनसे हमको सीख सकते हैं। आज की तारीख में मैं भागवत साहब से कुछ नहीं सीख पाऊंगा, सिर्फ इसके कि घृणा कैसे ना फैलाई जाए। अच्छा जॉन दयाल साहब, क्या इस मौजूदा सूरत हाल में माइनॉरिटीज के दरमियान, जो मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख और जैन और जितने भी माइनॉरिटीज हैं, उनके बीच में कोई डायलॉग का कोई रास्ता कहीं कोई बनता हुआ नजर आता है क्या? चूंकि एक कॉमन थ्रेट सभी को है,
उसके लिए कहीं कोई स्ट्रेटेजी बनाने की कोई बात कभी आपस में कभी बात होती है क्या? कोई रास्ता बनता है क्या? जब सैलाब आता है तो डूबते लोगों में बड़ा आपस में दोस्ती बनती है। जब भूचाल आता है, जब मकान गिरते हैं, जब पुलिस वाले आते हैं, जब बुलडोजर आते हैं, तब इंसानी एकता आ जाती है। मतलब दहशत में, डर में तो आई जाती है। फिर बादल छट जाते हैं, फिर हम वहाँ पर अपने छोटी छोटी चीज़ों को कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर आप मेरे से सच पूछें, और मैं बड़े रुआ से आंसुओं के साथ बोलता हूँ कि अभी तक डायलॉग, अच्छे डायलॉग की कोशिश नहीं की गई है। अभी तक हम सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, दिखावे का डायलॉग कर रहे हैं। 5 आदमी बैठ के 5 आयतें 5 होली बुक से पढ़ लेते हैं और कहते हैं डायलॉग है। डायलॉग होना है लाइफ का डायलॉग, डायलॉग होना है एक प्लेटफॉर्म पर, डायलॉग होना है इश्यूज के ऊपर। अभी तक सिर्फ एक डायलॉग हुआ है जो 1900 आप कह सकते हैं 47 से लेकर 50 तक हुआ। उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनी, एक बहुत बड़े डायलॉग के। अमीर किसान थे, करोड़पति लोग थे, वकील थे, गरीब के नुमाइंदे भी थे, मुसलमान के नुमाइंदे भी थे, पार्टीशन के बावजूद ईसाई के नुमाइंदे थे, सरदारों के नुमाइंदे थे। उन्होंने हर बात के ऊपर कि मैं इबादत करता हूं, मैं इबादत 25 लोगों के साथ करता हूं, मेरे को जगह चाहिए, मेरी इबादत में ईसा मसीह मेरे लिए कितने बड़े हैं ये कहना मेरे लिए जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजों को भी कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। मैं ईसाई हूं, ये मैं कहता हूं, मैं ईसाइयत करता हूं, इतार को दुआ मांगता हूं, ये भी कहता हूं, और आपको भी बताता हूं कि ईसा मसीह अच्छे थे। प्रोपगेट भी हो गया। आपकी मर्जी है, आप मानिए ना मानिए, मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं। आप अजान देते अल्लाह अकबर, खुदा बड़ा है, मैं बात तो मानता हूं, मेरे लिए भी खुदा बहुत बड़ा है। तो उसको मैं कबूल करूं या ना करूं, या तीसरा आदमी कबूल करे, या तीसरा आदमी कहे अजान से मेरे कान में दर्द हो रहा है, तो उसकी बेवकूफी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जैसा डायलॉग था उसमें सब चीजें थी, प्लेटफॉर्म था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, रूल्स थे, क्या बात कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, किसी का खून नहीं कर सकते हैं, किसी को डंडा नहीं दिखा सकते हैं, अपनी फौज को बुला के दूसरे को जबरन साइन नहीं करा सकते हैं। इधर से आप बात करेंगे, उसका जवाब आएगा, फिर बैठेंगे आप, इसको बीच में कहाँ मिला जाए, उसके बाद लिखित हुआ, साइन हुआ। अब उस तरीके का डायलॉग ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया शायद जरूरत हो। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ना हो, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जवाहरलाल नेहरू ने इस वास्ते बनाई थी कि बिना पार्लियामेंट के रूल रेगुलेशन के इलेक्शन लड़े, तब भी लोग, दानिशमंद लोग आपस में बात कर सकते हैं कि क्या रास्ता दिखाया जाए, पार्लियामेंट के पास क्या कोई बिल भेजा जा सकता है, उसको रिवाइव करना है। यहाँ पे आपने 8 साल हो गए, एक दिन मीटिंग नहीं बुलाई आपने। मैं खुद उसका मेंबर था 10 साल तक, मोदी साहब के आने से पहले। ऐसे होते हैं डायलॉग, ये नहीं कि एक मुल्ला, एक पंडित, एक ईसाई पादरी बैठे और फोटो खिंचाई और एकदम भाग गए। यहाँ तक कि जो चाय एक ने बनाई है, दूसरा पीने को तैयार नहीं है, वो डायलॉग नहीं कहते हैं। कहते हैं डायलॉग के लिए दिल साफ चाहिए, वो लोग चाहिए जिनका दिल साफ हो, इकट्ठे बैठेंगे। डायलॉग इंद्रेश से या भागवत से नहीं हो सकता है। ये बहुत ही अहम है। देखिए, बीजेपी ने तो अब मुख्तलिफ माइनॉरिटीज में भी अपने लिए काम करने वालों के बाकायदा वो बना दिए, मुस्लिम मंच भी बना दिया और क्या क्या बना दिया। लेकिन बहरहाल उसमें पेनिट्रेशन की ही एक कोशिश है, लेकिन जो डायलॉग जो लोगों के बीच में होना चाहिए वो नजर नहीं आता। जी, अभी मैं कह रहा हूं ना, डायलॉग पहली बात तो है, डायलॉग करें, किससे करें, क्यों करें, किन बातों पे करें। मैं आपसे डायलॉग ये बात पे कर सकता हूँ कि मेरे मोहल्ले में, भैया मैं मांस खाता हूँ, अंडा सुबह ब्रेकफास्ट पे करता हूँ, दूध पीता हूँ, आप नहीं पीते, ये मैं कहूंगा कि मैं आपका हड्डी या मेरी हवा भी आपकी तरफ नहीं जाएगी। और ये आपसे गुजारिश रहेगी कि आप मेरे ऊपर ताना मत मारिए, मेरे को गाली मत दीजिए, खटखटाइए नहीं मेरा दरवाजा। इन बातों पर डायलॉग हो सकता है। इस बात पे भी हो सकता है कि मोहल्ले की सफाई रहे। इस बात में भी हो सकता है कि जब मैं दुआ मांग रहा हूं, आप मेरे घर के आगे बैंड मत बजाएं, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरे घर के आगे हल्ला ना करें। इन बातों पे डायलॉग हो सकता है। बाकी डायलॉग है लाइफ का। लाइफ का डायलॉग है, आपको नौकरी इकट्ठी करनी है,
हमको दुकान से आटा इकट्ठा लाना है और बराबर का लाना है। हमको उसी नल से पानी पीना है, चाहे उसमें गंगा जल हो या यमुना जल हो या गोदावरी जल हो। हमको वही कपड़ा पहनना है। आपने जैकेट पहन रखी है, मैंने और कुछ पहन रखा है। ये बातें हैं डायलॉग की, और उसमें मेरा ख्याल है 1 अरब से ज्यादा हिंदुस्तानी कर रहे हैं डायलॉग। गरीबी का सामना करने का डायलॉग कर रहे हैं, जिंदगी जीने का डायलॉग कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का डायलॉग कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि नौकरी दो। ये सब डायलॉग है, उनमें हम सब एक हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपसे बात करके बहुत कुछ हमें समझने को मिलता है। और खास तौर पे जो डायलॉग की बात है, जो हमारे दर्शक हैं, देखने वाले हैं, वो जरूर इस पर गौर करें। और जब कॉमन थ्रेट सामने हो तो हमें आपस में तो जरूर बात करनी चाहिए। और ये किसी के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। और जो कॉमन थ्रेट है उसका कैसे मुकाबला किया जाए, वो भी मैं समझता हूं बात की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।